समुद्र का सारा जल हम नहीं पी सकते, नहीं उठा सकते। मेघ उठाता है खाराश हटाकर, उसी समुद्र के जल को गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, यहाँ तक कि हीरा भी बना देता है। समुद्र में स्वाति नक्षत्र की बूंद हीरा बन जाती है। ऐसे ही शास्त्र तो सबका कल्याण करते हैं, लेकिन सत्संग में मेघ वृष्टि न्याय न, जैसे सूर्य उठाकर जल बरसाता है तो अमृतमय हो जाता है, ऐसे शास्त्रों से उठाकर अनुभवी संत जब बोलते हैं तो हमारे लिए सार सार अमृतमय हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में ये बात शास्त्रों में आती संतों की है कि भगवान ने हमारे कल्याण के लिए इतनी सारी सामग्री दे डाली है, जैसे हमको रुपए की जरूरत हो और कई रुपए हमको मिल जाए। 1 रुपए की जरूरत है, जहां खरीद करने के लिए 1 रुपया चाहिए, उसके लिए हजारों लाखों रुपया कोई दे दे। तो पिता माता की उदारता, ऐसे ही भगवान ने कितनी उदारता की। मोक्ष पाने के लिए, मोक्षदा बुद्धि पाने के लिए, ईश्वर का अनुभव करने के लिए, दुखों से छूटने के लिए हमारे को भगवान ने इतने सारे शास्त्र दिए, इतना सारा समय दिया, इतने सारे भगवान ने अपने मंत्र दिए और इतनी सहायता करते हैं कि बाप रे बाप, बार बार भगवान को प्रणाम है। हम संसार की चीजों को चाहते हैं तो संसार की चीजें आने में हमको सहायता नहीं करती, अपितु हमको ही मेहनत करके संसार की चीजें बटोरनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है और अंत में छूट ही जाती है। लेकिन केवल हम भगवान को चाहें तो महाराज बाकी के काम, शास्त्र भी हमको मदद करते, संत भी हमको मदद करते, भगवान का नाम भी हमको मदद करता है। और भगवान अंदर से ऐसी मदद करते हैं कि भगवान ही अच्युत सुमरण मात्रेण, और अच्युत परमात्मा सुमरण मात्र से प्रसन्न हो जाते। माँ जब लड़की शादी करके जब माँ बनती है तो माँ बनते समय उसको प्रसूति की ऐसी जबरदस्त पीड़ा होती है कि वो छठी का दूध याद आ जाए माँ बनते समय। भाई लोग बचे हुए हो, मैं क्या जानू प्रसूति की पीड़ा। दाढ़ी वाला बाबा किसी जन्म में किया होगा प्रसूति, तो अभी याद नहीं है। हम भी कभी माई भाई बने होंगे तो, लेकिन इस जन्म की प्रसूति की पीड़ा का मुझे पता नहीं है। मैं सुना कि माँ बनते समय ऐसी पीड़ा होती है कि तौबा तौबा। इन माताओं को, जो माता बनती उनको प्रणाम है, धन्यवाद है। लेकिन वो सारी पीड़ाएं सहती है, बच्चे का मुखड़ा देखते ही सारी पीड़ाएं भूल जाती। फिर बच्चे को पालना पोषना, एक ही कर दे, बेकी कर दे, उल्टी कर दे, लींट निकाल दे, वो सब मुसीबत ढोती है। और बच्चे को बोलती है कि अकेली थी तो खुश थी, तो है तो मुंह में तो परेशान हो गई। बच्चा जरा बदमाश हो जाए या कुछ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, दिन भर रोता है, रात भर नींद हराम कर दी, ऐसा करके बच्चे को जरा चपत भी लगा देती। तो बेटा बेटी नहीं, मेरे लिए आफत है, ऐसा माई बोलती भी। उस समय कोई बोले कि तेरी आफत है तो ला मैं गला दबो दूं, तो माई क्या बोलेगी, अरे मुआ जा, ये कहीं बोल रहे हो। अरे माई तो आफत मोल क्यों ले रही है। अरे मेरे तेरे को क्या पता। अरे प्रसूति की आफत लिया, इतना पालने पोलने की आफत लिया, अभी तेरा कहना भी नहीं मान रहा है। ये तो बड़ा होगा, शादी करेगा या बेटी होगी, तेरा कहना नहीं मानेगी, तो आफत मोल क्यों ले रही है। भले मर जाए तो क्या माई राजी हो जाएगी। नहीं, बेटे का लालन पालन करने में माई को रस आता है।
माँ को बच्चों का लालन पालन करने का, मुखड़ा देखने का रस आता है, इसीलिए सारी आफत मोल लेती है और वो आफत को आफत ही नहीं मानती। माया ये बात मेरी सच्ची लगती है तो ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, सभी को सच्ची लगती है। ऐसे ही भगवान को भी रस आता है। हमको पैदा किया और भाई बरसात करो, अनाज पैदा करो, सूरज करो, चंदा करो, पापी को नरक में भेजो, पुण्यात्मा के अंदर में प्रेरणा करो, ये सारी भगवान ने आफत मोल ले ली। महाराज आफत मोल ले ली, ठाकुर जी ने आफत मोल ले ली, परमात्मा ने, अंतर्यामी ने। क्यों मोल ले ली? जैसे माया लेती। तो माया ने आफत मोल ले ली तो उनको आफत लगती है क्या? नहीं। और तो माइयों में जब इतनी आफत हमको दिखती है और उनको आफत नहीं लगती, तो आफत न लगने का स्वभाव माइयों में, वो भगवान की सत्ता है। पालिनी शक्ति भगवान की सत्ता है। आफत होते हुए भी, आफत मोल लेते हुए भी वो पालने का रस आता है, ये भगवान के स्वभाव का रस है। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। एकाकी न रमत है, अकेली होती ना। बाबा जी 8 साल हो गए शादी के, तो क्या है रंझोल पर? तो अरे क्यों आफत मोल लेते? नहीं नहीं बाबा जी कुछ नहीं। 3 साल हो गए, अरे झोली, अरे क्या है को आफत बुलाती है, कोई सहारा नहीं है। अरे बापू जी, अरे बहुत पीड़ा होती है, फिर पालना पूछना, कहना माने ना माने। बाबू जी आप तो दे दो, मैं कर लूंगी। तो भगवान ने इतनी सारी दुनिया पैदा की, इतनी आफत मोल ली, लेकिन उनको पीड़ा नहीं लगती। जब माँ को अपने से गुजरती तो पीड़ा नहीं लगती, असमर्थ माँ को तो सर्वसमर्थ हरि को क्या पीड़ा लगे। बच्चे को पढ़ाना लिखाना, होशियार करना, और बच्चा होशियार होता है तो माँ खुश होती है। ऐसे ही मनुष्य जब मुक्ति पाने में होशियार हो जाता है, सुख दुख को सपना मानने में होशियार हो जाता है, दूसरों से सज्जनता का व्यवहार करता है, भगवान की आज्ञा, जैसे बेटा बेटी माँ बाप की आज्ञा मानते तो माँ बाप खुश होते, ऐसे हम भगवान की आज्ञा मानते तो भगवान खुश होते, भगवान को रस आता है। अब भगवान प्रसन्न होंगे तो आप दुखी रह सकते क्या? नहीं रह सकते।